तो राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। चाहे हमने या वर्तमान में वो कितना ही नुकसान नजर आवे, चाहे हमने कितना ही बुरा होता नजर आता है, लेकिन परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारी सोच है, बालक सोच है हमारी, हम उसको गलत मान लेते हैं। उसके लिए हमें इस ज्ञान को दृढ़ता के साथ स्वीकार करना होगा, तब हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अब हम क्या बताना चाह रहे थे आपको कि जैसे हम सुना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सर्वशक्तिमान श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और फिर बहुत से उदाहरण भी सुना करते थे कि जैसे एक राक्षस था जो ना श्री विष्णु जी से मर रहा था। एक मधु और कैटब नाम के दो राक्षस थे। भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक उनसे युद्ध किया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 3 स्कंद में वर्णन है। और वो 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से वो राक्षस नहीं मरे। फिर देवी दुर्गा ने अपने कटाक्ष से अर्थात अपने एक मोहित करने वाले अदा से अंदाज से उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। वो दूरदृष्टि से उस माता को बहन को देखने लगे। जब श्री विष्णु जी ने उन्हें मार डाला। एक राक्षस था, वो किसी से नहीं मर रहा था। भगवान विष्णु से कहा गया कि वो देवताओं से नहीं मर रहा था। वो पता चला, किसी ने बताया कि उसकी पत्नी धर्म पतिव्रता स्त्री है, इसलिए ये किसी से नहीं मर रहा है राक्षस। इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया जाए तब ये राक्षस मरेगा, विष्णु पुराण में लिखा है। तो कहते हैं फिर वो भगवान विष्णु जी को ये कार्य सौंपा गया। भगवान विष्णु ने उस राक्षस का रूप बना करके उस स्त्री के, उसकी पत्नी के साथ मिलन किया। उसके बाद वो राक्षस मरा, उसका पतिव्रता धर्म खंड कर दिया। अब ये विचार करने की बात है कि समर्थ जो थे, अगर वो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी समर्थ होते तो ये राक्षस लोग इनके आड़े नहीं आ सकते थे। इस तरह के जो संसारिक कर्मों के विरुद्ध जो कार्य भगवानों ने भी यहां करने पड़े तो ये समर्थ नहीं थे। ये भी काम चलाऊ सरकार थी।